और अब खबरें विस्तार से। सतना में बीते 10 साल से जनता को हवाई सेवा का सपना दिखाया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। यहाँ एयरपोर्ट भी है और रनवे भी है, लेकिन फिर भी यहाँ हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है। एयरपोर्ट की जमीन हमेशा से भू माफिया के निशाने पर रही है और यहाँ पहले 1800 मीटर लंबा रनवे बनाया गया था, जिसकी लंबाई कम करके 1200 मीटर हो गई है। इस बदलाव के चलते बड़े विमान यहां लैंड नहीं हो सकते और छोटे विमानों को भी लैंड होने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। हम खड़े हैं सतना एयरपोर्ट में। सतना एयरपोर्ट की जो एयर स्ट्रिप आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही एयर स्ट्रिप है जिसकी लंबाई कम बोलकर जो विमान हैं, जो यहाँ पर यात्री विमान आने हैं, उनकी आवाजाही पर कहीं ना कहीं रोक की बातें की जा रही हैं। पिछले 2 महीनों से बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस एयर स्ट्रिप के चारों तरफ इंक्रोचमेंट्स हैं, सीवियर इंक्रोचमेंट्स हैं। ऐसा एयरपोर्ट शायद ही आपको कहीं देखने को मिले जहां पर जो इन एयर स्ट्रिप की जो बाउंड्री है, एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है, उसके चारों तरफ घर, मकान, दुकानें, गोदाम सब बने हुए हैं। इसके एक एंड पे हाईवे है और हाईवे के बाद में भी इंक्रोचमेंट्स है। तो सतना के अंदर जिस प्रकार से इसको 7th एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का घोषित किया गया, तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई और अभी ये बातें की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा, इसका ऑनलाइन वर्चुअल इसका इनॉग्रेशन होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद गए इन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं, आखिर ये किसके लिए एक भुलावा है। शहर का आम जन जो बड़ी आस लेकर बैठा है कि कहीं ना कहीं सतना में एयरपोर्ट बना है, यहाँ से फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी और वो उनके जो बच्चे हैं, जो उनके जो बीमार लोग हैं घरों के अंदर, वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के लिए बाहर जा सकेंगे, इन लाभ ले सकेंगे। अब अगर यहाँ पर फ्लाइट ही नहीं उतरनी है और ये जो एयर स्ट्रिप है इनकम्पैटिबल है फ्लाइट्स को उतरने के लिए, 18 सीटर, 19 सीटर, 10 सीटर, अगर ये प्लेन्स भी यहाँ नहीं उतर पाएंगे तो क्या ये महज ट्रेनिंग स्कूल बनकर रह जाएगा। सतना एयरपोर्ट से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। सतना में बहुप्रतीक्षित एयर उड़ान की मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र शासन ने 7वें एयरपोर्ट के रूप में सतना को मान्यता दी। डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया। आम जन को ये आशा बंधी कि कहीं ना कहीं वो हवाई उड़ान उड़ेगा, उसके बच्चे, बुजुर्ग, परिवार कहीं ना कहीं हवाई सेवा का लाभ ले पाएंगे। लेकिन कतिपय कारणों से एयर स्ट्रिप की लेंथ को छोटा बताते हुए कहीं ना कहीं अभी उड़ान में देरी मिल रही है। क्या कारण है, इसके ऊपर तो विशेषज्ञ तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम लेके इस वक्त यहाँ पर आए हैं मंत्री महोदया के पास में, उनसे पूछते हैं कि सतना में एयर स्ट्रिप मैम बन चुकी है और अभी इसकी फ्लाइट में क्या डिले आपके हिसाब से क्या लग रहा है। देखिए, डिले के अब बहुत ज़्यादा कोई कारण है नहीं। स्ट्रिप निश्चित तौर पर छोटी है, लेकिन अभी लैंडिंग के लिए फ़िलहाल उपलब्ध है और उसके हिसाब से बन चुकी है। अब इसमें हमारे माननीय मोदी जी का हम समय चाह रहे हैं और कोऑर्डिनेशन है कि माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का समय कोऑर्डिनेट हो जाए और किसी तरह समय मिल जाए, तो जब समय मिल जाएगा तो उसका उद्घाटन। एयर स्ट्रिप की लेंथ को लेकर ये बात कही जा रही है कि इंक्रोचमेंट्स के चलते जो है, कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं कि 1200 मीटर तक है। इसको अगर बड़े प्लेन्स, अच्छे मिड कैप के भी प्लेन्स उतारने हैं तो इसको 1400 से 1600 मीटर तक होना चाहिए। जीआईएस में अभी हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी आए थे, जिनसे बात करने पर इस चीज़ का हमने निराकरण निकाला है और भविष्य में, चूँकि अभी ये 1200 स्ट्रिप हमारी रेडी है, इसका उद्घाटन करने के उपरांत हम प्रयासरत हो जाएंगे कि इस स्ट्रिप को अभी हम कितना एनहेंस कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब इसके जो क्राइटेरियाज होंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करके जितना हमको अतिक्रमण हटाना होगा वो अतिक्रमण हटाया जाएगा और भविष्य में उसको बढ़ाया जाएगा एयर स्ट्रिप्स को, ताकि बड़े प्लेन भी यहाँ लैंड कर सकें। सतना एयरपोर्ट में अव्यवस्थाओं का आलम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी स्ट्रिप छोटी होने के नाम पर, लेकिन आम जन यहाँ का आज भी इस बात की आशा लगा रहा है, रोज प्रत्याशा से शासन प्रशासन की तरफ देख रहा है कि आखिर सतना से हवाई सेवा कब शुरू होगी। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हैं। अशोक भैया, सतना में एयर स्ट्रिप का बहुत लंबे समय से पुरानी एयर स्ट्रिप है, क्या इतिहास है सतना की एयर स्ट्रिप का? ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे इसका निर्माण हुआ था और इसका जो एरिया था वो 800 एकड़ से अधिक का एकड़ एरिया था
और बड़े प्लेन यहाँ पे उतरते थे और एक वायुदूत सेवा भी यहाँ से प्रारंभ हुई थी, तब भी जो है 22 सीटर प्लेन जो है यहाँ पे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि एयर स्ट्रिप छोटी है, ये 1200 है और इसका जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है वो अतिक्रमण की चपेट में है, जिसके चलते एयर स्ट्रिप का जो विस्तार होना चाहिए, जो इसके लिए एक नॉर्म्स तय है कि 1800 मीटर होना चाहिए, उससे ये कम है। और इसके चलते ये लाइसेंस मिलने के बावजूद जो है यहाँ के लोगों की जो एक अपेक्षा थी, तो मैं तो ये कहूँगा कि सतना की उम्मीदों पे जब तक कुठाराघात होता रहा है, वो कभी अतिक्रमण के नाम पर हुआ है, कभी ये एयर स्ट्रिप छोटी है, कभी इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। एक बड़ी आवश्यकता है अब जो सतना, अशोक जी, एक बड़ी औद्योगिक नगरी रही है सतना। मध्य प्रदेश में राजस्व के मामले में सतना का एक बड़ा योगदान रहा है। 9 सीमेंट प्लांट्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन बावजूद इसके पड़ोसी के जिले बढ़ गए और हमारी एयर स्ट्रिप आज तक नहीं पूरी हो पाई। लाइसेंस 7वां एयरपोर्ट के नाम पे लाइसेंस मिला, लोगों को आशाएं जगी और फिर जस के तस स्थितियां हो गई। आपने पड़ोसी जिलों का जिक्र किया है, तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि सतना की राजनीतिक कोख से सपूत पैदा नहीं होते हैं। अगर कोई एक सपूत यहाँ पैदा हो गया होता तो जिन आप तमाम चीज़ों का भी आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो बरगी का पानी हो आपके, या एयर स्ट्रिप की बात हो, या मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल की बात हो, तमाम तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि सतना एक बड़ी औद्योगिक नगरी है, यहाँ से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जब तक आपके पास में कोई राजनीतिक सपूत नहीं होता है, तब तक आपकी तमाम योजनाएँ जो हैं वो केवल कागजों में दिखती हैं। उसका जो एक फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि अब ये एयर स्ट्रिप भी आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे एक जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्लेन उड़ेगा यहाँ से, यहाँ के लोगों को भी बाहर जाने की जो आधुनिक परिवहन की सुविधाएं हैं वो सतना के लोगों को मिलेंगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एयर स्ट्रिप छोटी निकल गई और इसका अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं। तो ये अक्षमता दर्शाती है कि सतना के लोगों की अपेक्षाएँ जल्दी यहाँ पूरी होने वाली नहीं है। सतना में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सतना के जो फील्ड डायरेक्टर हैं यहाँ पर अशोक गुप्ता जी, और उनके साथियों से जब बात की गई तो अशोक गुप्ता जी ने एनडीटीवी से बात करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना ये है कि हम इस पर नहीं बोल सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि सतना में इतना बड़ा यह एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खड़ा है और सतना का आम जन सिर्फ इनसे ये जानना चाहता है कि आखिर सतना में हवाई जहाज कब उड़ेगा। इस छोटी सी बात देने के लिए अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारी भी इससे बचेंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर शासन प्रशासन के करोड़ों अरबों की राशि लगाकर बनाए गए इन प्रोजेक्ट्स का उपयोगिता क्या है। इन प्रोजेक्ट्स को बनाया आखिर क्यों गया है, इतने बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इतने सारे एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं, सिक्योरिटी के पर्सनल्स आ चुके हैं, लेकिन जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि किसी प्रकार से यहाँ पे हवाई जहाज़ को उड़ना। जिस प्रकार से हम चीज़ें देख पा रहे हैं कि पिछले दिनों लगातार यहाँ पे जो प्लेन्स आए उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं उड़ने दिया गया यहाँ से क्योंकि यहाँ की एयर स्ट्रिप छोटी थी। छोटी होने के पीछे यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स बताया गया। अब यहाँ मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं उन्हें ये इंक्रोचमेंट्स नहीं दिखाई देते या वो चाह के इन्हें देखना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं सतना के आमजन के मन में जो हवाई उड़ान का सपना था वो अभी भी कहीं ना कहीं सपना दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। सतना एयर स्ट्रिप से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।